गणेश जी, मैं विजयी हुआ। नहीं छलिया, ये तुमने कदापि उचित नहीं किया। ये प्रतियोगिता बल की नहीं थी, अपितु गति एवं स्फूर्ति की थी ना। और तुमने छल से मूषक जी को भारी शिला उठाने पर विवश कर उनकी गति को ही बांध दिया। ये सर्वथा अनुचित किया है तुमने। किंतु भ्राता, मूषक जी को उसके छल में नहीं उलझना चाहिए था। किसी के छल में आना तो अपनी बुद्धि को खो देने के समान है, और विजय का आधार तो बुद्धि ही होती है। इसलिए जो दूसरों की नहीं अपितु स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता है वही सफल होता है। अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता तो छलिया ही हैं। उचित है अनुज गणेश। देखा तुमने, मेरे सामने नहीं टिक सकते तुम। देखो, स्वयं तुम्हारे प्रिय प्रभु ने मुझे विजयी घोषित किया है। विजय का अहंकार और पराजय की निराशा दोनों ही घातक हैं, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और निराशा मनोबल तोड़ती है। किंतु जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक प्रतियोगिता है। और अभी ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? अभी तो इसके 3 और भाग शेष हैं। नियमानुसार अब प्रतियोगिता के इस भाग का चुनाव मूषक जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो कहिए मूषक जी, अपनी किस शक्ति को इस भाग का आधार बनाएंगे आप? प्रभु, एक भक्त के लिए उसके भगवान की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग में हमारी भक्ति की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाहन बनने योग्य तो वही है जो आपका परम भक्त है। प्रभु, मूषक आपका वाहन है, तो उसके प्रति आपका मोह आपके पक्षपात का कारण बन सकता है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग का निर्णय आप करेंगे तो अनुचित होगा। प्रभु, ये निर्णय तो यहाँ उपस्थित सभी पर छोड़ दीजिए, वो ही बताए कि कौन है बड़ा भक्त। उचित है, मुझे स्वीकार है। आरंभ कीजिए। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम गण गणपते नमः। 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 मूषक जी, इस प्रकार खड़े मत रहिए, आप भी कुछ करिए। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है। सब क्षण पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। हाँ मूषक जी, कुछ करिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इतना कष्ट उठा रहा है छलिया तो स्पष्ट है भक्ति की शक्ति की परीक्षा में भी वो ही आगे होगा। ओम गण गणपते नमः। क्रूरासुर जी यहाँ होते तो ये देखकर बहुत आनंदित होते। गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम
ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम प्रभु। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। ये सभी निर्णय घोषित क्यों नहीं कर रहे? इतना कष्ट सह रहा हूँ मैं। इतने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया मैंने कि अब तो मेरे मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा है। अद्भुत है मूषक जी। सर्वथा अद्भुत है इनकी भक्ति। कितने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा की है। मन भाव विभोर हो गया, आनंद आ गया मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं आप सभी? ये तो पक्षपात है। अपने दांत मैंने आहत किए, इतने कठिन आसन में खड़ा हुआ, लहूलुहान मैं हुआ, सभी कष्ट मैंने सहे और आपको इसमें भक्ति दिखाई दे रही है। इसने किया ही क्या है? प्रभु ये सत्य है, मैं छलिया के समान कष्ट सहकर तप नहीं कर सका, किंतु ये भी सत्य है कि मैं अपनी भक्ति को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता, क्योंकि आपका नाम लेना, आपकी पूजा करना ही मेरे लिए भक्ति है। वो किसी प्रतियोगिता में स्वयं को प्रमाणित करने का उपाय नहीं। गणपति भक्त मूषक की जय। परम भक्त मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है, तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। बस बहुत हुआ। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपना मनोबल नहीं गिरने देते और निरंतर संघर्षरत रहते हैं, वही सफलता पाने के अधिकारी होते हैं।